जिसको हम एड्रेस करने को तैयार नहीं, उससे सर्कमवेंट कर देते हैं उसे। असल मुद्दा तो यही है। नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन बातें हैं। पहली बात कि क्या देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का समूचा मंत्रिमंडल गुजरात में देश की गरीबी पे काम कर रहा है, या देश के गरीबों को, जो मजदूरों को क्या बेहतर दिया जा सके उस पर काम कर रहा है? अगर समूची पार्टी जो अनेक राज्यों में सरकार में है, जो एक प्रधानमंत्री जिनकी डिक्टेटरशिप की चर्चा आम है, उनके कमांड में है, वो समूची पार्टी सिर्फ चुनावी इंजन बन के रह गई है। अच्छा, आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं जाते थे? सवाल था का नहीं है। सवाल यह है कि आज देश में देश के प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्रिमंडल के किसी भी नेता ने कोई जिम्मेदारी उठाई है गरीबी से लड़ने की? वो किस बात पे अपने आप को थैंक यू कहलवाना चाहते हैं? वो कहते हैं कि देश के 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, जैसे प्रधानमंत्री अपनी जेब से दे रहे हैं, और उसमें देश के लोगों को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। इस पे वो थैंक यू करवाना चाहते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री को गरीबों की कोई फिक्र नहीं, बेरोजगारी की कोई फिक्र नहीं, असमानता की कोई फिक्र नहीं, आप एक तो भरोसा क्यों जताते हैं? चुनाव पर चुनाव क्यों जीत रही है बीजेपी? नहीं, वो तो क्योंकि चुनावी मशीन है। सवाल चुनाव पे चुनाव। इस देश में आप संविधान चुनाव जीतने का नहीं है। इस देश में संविधान की रचना की गई ताकि इस देश का आम आदमी सुखी संपन्न हो सके। एक पार्टी अगर चुनाव पे चुनाव अंग्रेज भी बहुत समय तक जीतते रहे, इसका मतलब अंग्रेजों के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे क्या? अगर कोई पार्टी चुनाव जीत करके 2-3 पूंजीपतियों को 8 गुना 10 गुना अमीरी उनकी बढ़ा देती है और दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर आदमी बना देती है, तो क्या उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? सवाल बहुत साधारण सा है कि क्या देश के प्रधानमंत्री ये जिम्मेदारी उठाते हैं या नहीं उठाते हैं? जवाब आपको नोटबंदी में मिला, नहीं उठाते हैं। जवाब आपको आरबीआई का स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे उठाइए। वो स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे कहता है कि देश के 50% बच्चे, जो महज 3 में से 1 लड़की बिहार की, वो इंटर पास करती है, 11th 12th में पास छोड़िए ज्वाइन करती है। उत्तर प्रदेश में 40% के आसपास है, देश भर में 50% के आसपास है। जिस देश में आधे बच्चे तो इंटर पास ही नहीं कर रहे, उस देश में इन्होंने नई शिक्षा नीति लाई, उसका क्या असर हुआ? ये सरकार नहीं चाहती कि इस देश में गरीबी पे चर्चा हो, ये सरकार नहीं चाहती कि बेरोजगारी पे चर्चा हो।